मोबाइल में ऐप चल रहा है ना आपके? ऐप चल रहा है ना? मेरा ऐप चल रहा है ना कि चल नहीं रहा है? हाँ, वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के वीडियो एक ही इसमें आ गए फोल्डर में। चलो बेटा ध्यान दे इधर। प्रोटोजोन डिसीज, पहले आपको बता दूं प्रोटोजोन होता क्या है। प्रोटोजोन का मतलब अमीबा होता है। क्या होता है? प्लस प्लस मलेरिया कॉज करने वाला एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोजोन। इसमें आपको दो बीमारियां पढ़ाऊंगा मैं प्रोटोजोन में, दो बीमारियां। पहली कौन सी सर? पहली होती है अमीबियासिस, लिख लो इसको। फर्स्ट बीमारी का नाम है अमोइबियासिस। अमोई से याद आया, ये होता है अमीबा से। और इतना आईएमपी नहीं है, ये इतना एग्जाम में नहीं आता, तो भी ठीक है पढ़ लेना। अमोइबियासिस। अब ये होता क्या है, कैसे होता है, सुन लो बेटा। ये बीमारी होती है एक पैथोजन से। उस पैथोजन का नाम आपके सामने है। कहाँ गया सर? उसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। क्या नाम है उस पैथोजन का? हाँ लिख लो। क्या चलो? पॉजिटिव एजेंट कौन सा? पैथोजन का नाम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है। अब देखो सर बीमारी फैलती कैसी है, मतलब अपने शरीर में ये बीमारी, ये जो है पैथोजन, ये अपने अंदर जाता कैसे है वो भी सुन लो। ये जाता है बेटा गंदे पानी से और फूड से, और ये हाउस फ्लाइज से। बताएंगे कैसे। कहानी सुनो क्या है। कहानी सेम है बेटा, सुनिएगा। कहानी कैसी है सुनो। एक पर्सन है, उसको ये बीमारी है। कौन सी बीमारी है सर? अमोइबियासिस। बीमारी का नाम क्या है? एक पर्सन को बीमारी है, उस पर्सन के इंटेस्टाइन में ये पल रहे हैं ये पैथोजन। ये पैथोजन जो इस पर्सन के अंदर है, फिर पर्सन का जो होता है स्टूल, स्टूल माने लैट्रीन, लैट्रीन। इसके लैट्रीन में इस पैथोजन के अंडे पाए जाते हैं। ये अंडे हैं बेटा पिंक कलर के, ये अंडे पाए जाते हैं। सेम बात। तो पर्सन का जो लैट्रीन है उसके अंदर अंडे पाए जाते हैं, इसके अंडे, इस पैथोजन के। फिर ये जो अंडे होते हैं ये भाया मक्खी, फ्लाई, हाउस फ्लाई, भाया मक्खी के ज़रिए फूड पे जाते हैं। तो ये हो गए फूड के ऊपर अंडे आ गए। ये अंडे काय के हैं? इस पैथोजन के। और सेम बात, यही पाव भाजी तुम खाएंगे, पाव है ना वो, फिर हाँ केक है क्या? हो सकता है। तो यही केक खाएंगे, हैप्पी बर्थडे, है ना। केक के साथ क्या फ्री में जाएंगे? गए वापस शरीर में अंडे। तो मैंने क्या बोला, बीमारी फैलती कैसी है कि ये फैलती है सर गंदा खाना खाने से और गंदा पानी पीने से। और ये गंदा खाना गंदा पानी जो होता है बेटा, इसमें जो अंडे आए हैं वो कहाँ से आए हैं? फीकल मैटर। फीकल का मतलब होता है लैट्रीन। कहाँ से आए ये अंडे? लैट्रीन, इस पर्सन के, जो एक्चुअली इसको बीमारी है। कहीं करबा मतलब कहीं कहीं पे पानी पीते अपन, कहीं पर खाना खाते अपन, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी है तो ठीक बात है, आपकी इम्यून सिस्टम डाउन है तो फिर क्या करेंगे, तो है ना। हाँ, कभी कभी होती है मजबूरी, पानी पीना पड़ता है कभी बाहर का। लेकिन अगर मजबूरी ना हो तो प्रिकॉशन लो, पानी तो अच्छा ही पियो। या तो होता है एक होटल में रहता है राजू साहब, 2 कप चाय, 4 उंगलियां पानी में, होता है ना बेटा वैसे।
तुम ट्रैवलिंग कर रहे हो, वही इधर, वही पोछा, वही पानी पूरी, मतलब एक ही कपड़ा, मल्टीपल यूज़। मैं जब कहीं पानी पूरी खाता हूँ ना, लिटरली बोलता हूँ, मैं पहले इंसान को देखता हूँ, इंसान कैसा है। अगर वो अच्छा है तो मैं पानी पूरी का हाथ लगाता हूँ, नहीं तो नहीं लगाता। मुझे पता है मुझे वो सहन नहीं होता, मेरा इम्यून सिस्टम पहले से डाउन है, क्योंकि भाई बाहर का पानी पिया नहीं मैंने कभी, इसलिए। ओके, तो बेटा बोल, क्या ऐसे ट्रांसमिशन होता है? लिखो वाया, लिखो ट्रांसमिशन, लिखो वाया फूड एंड वाटर, वाया फूड एंड वाटर। ठीक है, अब मैंने बोला इसके अंडे अगर पेट में जाएंगे तो शिकायत पेट की होंगी। ये जो ऑर्गेनिज्म है पैथोजन, ये कहाँ बढ़ता है? अपने इंटेस्टाइन में बढ़ता है, तो शिकायत इंटेस्टाइन की होगी। तो सिम्टम्स क्या आएंगे बेटा? सिम्टम्स आएंगे बेटा तुम्हारे सब पेट के, जितने भी सिम्टम्स आएंगे पेट के आएंगे। सर कौन कौन से? अब वो एनसीईआरटी से टिक कर लेना, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो जगह छोड़ दे, मैंने जैसे कल बोला था, जगह छोड़ दे, वो सिम्टम घर जाके लिख लेना। पहला सिम्टम्स क्या है? मतलब लैट्रिन नहीं आती, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है लैट्रिन आती नहीं है। दूसरा, पेट में दर्द, दैट इज कॉल्ड एज एब्डोमिनल पेन। तीसरा, क्रैम्प, क्रैम्प का मतलब है निचोड़ना, ऐसे निचोड़ना, बॉडी दर्द होता है, ऐसे निचोड़ता है पेट अंदर से। स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, इसका मतलब लैट्रिन से खून भी निकल सकता है। लैट्रिन से दो बातें बाहर निकलेगी, उस लैट्रिन में म्यूकस भी निकल जाएगा, चिपका चिपका पदार्थ रहता है, प्लस ब्लड भी निकलता है। समझ में आया आपको? हाँ, आप में से जो अगर कोई गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट बनना चाहे तो उसको ऐसे पेशेंट मिलना ही मिलना है। ऐसे पेशेंट को कौन ट्रीट करता है? गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट। हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। इसमें आईएमपी क्या है, इसका नाम आईएमपी है, कैसे फैलता है, और सिम्टम्स में आईएमपी क्या है? सिम्टम्स में आईएमपी है कि स्टूल में से क्या निकलता है? ब्लड, आईएमपी। ओके, ये तो अपना कल हो गया था। मैं आपको एक बात बताऊं, ये सिर्फ इंसानों में नहीं होता, ये एनिमल में भी हो सकता है। अगर एनिमल ने गंदा पानी पिया तो हमें उनकी फिक्र नहीं है, मतलब हम तो एनिमल है, कुछ भी सहन, ऐसा नहीं है, वो भी एक एनिमल है, उसके अंदर भी ये जा सकता है, ये एंटोइमस हिस्टोलिटी का, स्पेशली काऊ के अंदर वगैरह जो गंदा पानी पीते हैं। एक मिनट, ये हो गया ना अपना। पहले और एक डिसीज़ पढ़ लेते हैं, बाद में हम मलेरिया की बात करेंगे। लिखो फंगल डिसीज़, पहले इसको कवर अप कर लेते हैं, बाद में हम मलेरिया पढ़ेंगे। लिखो फंगल डिसीज़, फंगल में नाम लिख, रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म। बेटा इसमें क्या होता है, चट्टे आते हैं स्किन के ऊपर, इसमें क्या होता है, चट्टे आते हैं स्किन के ऊपर। आपको जितनी भी स्किन की शिकायत है ना, वो यहाँ से हो रही है। कौन सा डिसीज़? फंगल। कभी कभी जो अपने पैर है नीचे से सड़ जाते हैं, यस सड़ जाते हैं पैर नीचे से, उसको बोलते हैं एक्चुअली एथलेट फुट्स। कोई बीमारी है एथलेट फुट्स, मतलब अपना जो सोल है, नीचे के एरिया का नाम क्या है? सोल, वो ऐसे पल्पी हो जाए, सड़ जाता है। कभी कभी नाखून सड़ जाते हैं, स्किन के ऊपर लाल कलर के रैश आ जाते हैं, और कभी कभी इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है।
सब ये इसकी प्रॉब्लम है, फंगल डिसीज़ की। आपको ये पता है फंगस स्किन पे क्यों अटैक क्यों करती है? कुछ खास है अपने स्किन में, इसलिए स्किन पे अटैक करती है फंगस। एक सुनो, एक विदाउट शक्कर की चाय है और एक शक्कर वाली चाय है। कौन सी चाय पियेंगे लोग? हाँ, मतलब चाय इंपॉर्टेंट है कि शक्कर इंपॉर्टेंट है उसमें? वही बात मैं कर रहा हूँ। अपने स्किन में एक शुगर है, शुगर मतलब प्रोटीन आता है वो। अपने स्किन में एक प्रोटीन है जिसका नाम तूने शायद सुना होगा, उसका नाम केराटिन है। क्या नाम है? केराटिन। जैसे अपने हेयर में होता है वो। तो केराटिन जो होता है उसके ऊपर फंगस अटैक करती है। फंगस को अपने स्किन से कोई लेन देन नहीं है, फंगस को केराटिन से लेन देन है। तो फंगस काय पे अटैक करती है? केराटिन जो अपने स्किन में है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है? अगर आपके नाखून बड़े हैं तो आप वहाँ पे ईचिंग करते हो। तो ईचिंग से प्रॉब्लम पता है क्या होता है? ईचिंग से प्रॉब्लम ये होता है कि आप जैसे आपने ऐसे ऐसे किया तो आपको नाखून को भी फंगस लग जाती है, फिर आप वही हाथ कहीं और गाल पे लगा देते हो, मतलब ये फंगस यहाँ चली गई। समझ रहे बातों को? तो यहाँ खुजली शुरू हो जाती है ऐसा। दूसरा, किसी के नाखून तो इतने बड़े रहते हैं, क्या बताऊँ मैं आपको, कि वो ऐसा ऐसा करें तो वहाँ की स्किन निकल जाए। तो फंगस को और जगह मिलती है कि अंदर जाने के लिए, क्योंकि आप उसको रेडीमेड ऐसे ऐसे करके उसको बोल रहे हो कि और अंदर जाओ। आपकी स्किन निकालते ना यहाँ से, आपको पता है हमारी ऊपर की स्किन मरी हुई रहती, उसको डेड स्किन बोलते। क्या बोलते हैं इसको? ये निकल जाती बेटा बाद में, सांप जैसे, सिर्फ दिखती नहीं है वो, सांप की दिखती है स्किन। ये स्किन मरी हुई है अपनी, डेड स्किन बोलते हैं इसको, स्ट्रैटम बोलते हैं इसको। ये निकल जाती बाद में, ये बाद फिर नया स्किन आता। ओके, तो सर रिंगवर्म, सर कौन कौन से फंगस है बेटा? 3 फंगस के नाम पहले लिख ले तू। पहले का नाम है माइक्रोस्पोरम, दूसरे का नाम है ट्राइकोफाइटॉन, तीसरे का नाम है एपिडर्मोफाइटॉन। ये तीनों फंगस काम की है, तीनों फंगस है बेटा ये, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। उनकी डायग्राम नीचे दी हुई है। लिख लिया? लिखना हो गया आपका? सर ये फंगस कहाँ पे ग्रो करती है? बेटा ये जो फंगस है ये तीनों ये ग्रो करते हैं ग्रॉइन वाले एरिया में। ग्रॉइन का मतलब है MRS FRS। MRS का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, FRS का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये ग्रो करता है। ग्रॉइन का मतलब है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड बिटवीन द टोज, उंगलियों के बीच में, एंड उंगलियों के बीच में ये भी ग्रो करता है। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? कहाँ ग्रो करता है ये? 2 जगह। पहली कौन सी? ग्रॉइन। ऑल्सो कहाँ ग्रो करेगा? हाँ। आपने एक बात नोटिस किया क्या? जो फीमेल हमेशा पानी में उसके पैर हमेशा पानी में रहते हैं, और आपका भी गीले सॉक्स पहनना, गीले शूज़ पहनना, हमेशा पानी में रहना। मैं फीमेल क्यों बोला? क्योंकि वॉशिंग जो एरिया है, घर के पीछे वॉशिंग एरिया है, वही कपड़े, वही बर्तन, वही हमेशा पानी पानी पानी। तो पैर उनके हमेशा कहाँ रहते हैं? पानी में। तो ज़्यादा अगर गीला पैर हो गया ना तो वहाँ पे उनकी उंगलियों के बीच में फंगस आ सकती है। छोटे छोटे वहाँ पे ऐसे, पता है आपको, वहाँ पे फोड़े आ जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे रहते हैं स्पॉट्स। वो फंगस का इन्फेक्शन है, क्योंकि हमेशा पैर पानी में है ना बेटा? याद रखना। इसलिए कुछ आप में से वो गीले सॉक्स पहन के जाते कभी कभी। सर कैसे फैला ये सिंपल सी बात है बेटा। ये बीमारी फैलती है शेयरिंग से। अगर किसी पर्सन को ये हुआ इन्फेक्शन, उसकी चीज़ें अगर दूसरे ने यूज किया, जैसे कॉम, इसके हेयर में पूरा फंगस लगा है और ये कंघी कर रहा है,
सेम कंघी दूसरा यूज कर रहा, सेम कंघी, फैल गया इन्फेक्शन। टॉवेल्स, नैपकिन्स, रुमाल, है ना। उसके बाद में जिम। सर जिम क्यों? जिम में डंबल्स होते हैं, वो एक मैट बिछाई जाती है। तो जिम में क्या होता है, या फिर वो क्रिकेट के हैंड ग्लोव्स, समझ में आया मैंने क्या बोला? तो हेलमेट, ये सब शेयर होने से बीमारी फैलती है। तो मैंने क्या बोला? टॉवेल है, क्लॉथ्स है, कॉम है, और ऐसे चट्टे आते बेटा। अब इसको मैंने यहाँ नाम क्या देना है वो देख ले। इसको मैंने नाम देना है बेटा, बीमारी का नाम है रिंग वॉर्म। रिंग, रिंग मतलब ऐसा चट्टा आता है रिंग के समान, देख ले, है चट्टा रिंग जैसा, देख लो भाई, इसलिए इसका नाम है रिंग। यहाँ पर भी देख ले बेटा, ये चट्टा दिख रहा तुझे अलग से स्किन के ऊपर, ये होता है रिंग वॉर्म। ओके सर, बात समझ में आ गई। तो मैंने बेटा ये ड्रॉ करके दिया तुझे, दैट इज कॉल्ड एज रिंग। ये देख ले, अलग ही स्किन बन गई यहाँ की, फंगस की वजह से स्किन पतली बन जाती है यहाँ से। थोड़ा भी इसको टच किए ना तो वो स्किन वहाँ से निकल सकती है, इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। डॉक्टर इसलिए बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कौन से यहाँ के, वो बोलते कि आप स्किन को टच मत करो, नाखून मत लगाओ कुछ भी करके। ओके, हो गया सर। इसके ऊपर जो सॉल्यूशंस है, देखो इतने खतरनाक बीमारी हो सकती है फंगस की, तुझे क्या लगा इसका चेहरा जल गया? नहीं बेटा, फंगस है वो। ये देखो गंजापन, एक ही जगह पे है गंजापन, पूरा हो गया क्या? पूरा अगर होता तो हम समझ सकते थे, लेकिन एक ही जगह पे हुआ ना। मेरा एक पहचान का था, दोस्त ही था, उसकी एक शिकायत थी, उसके ने एक ही जगह के बाल झड़ रहे थे, एक ही जगह के, बाकी अच्छे थे, एक ही जगह के। वो सोच रहा एक ही जगह की क्यों ऐसे गुच्छा निकल रहा। फिर उसने ट्रीटमेंट शुरू किया, होम्योपैथी। डॉक्टर ने पहचान लिया ये फंगल इन्फेक्शन है, क्योंकि एक ही जगह पे हो रहा है ऐसे। क्योंकि उसने वहाँ पे, पता है, उस चीज़ की वजह से उसने वहाँ पे पूरा ऐसे क्या किया था, हेयर कट किया था, है ना, पूरा हेयर कट किया था। उसे डॉक्टर को पता चला ये स्पॉट है उसका, ऐसा स्पॉट। डॉक्टर को पता चला, तुरंत मेडिसिन दिया, एंटी फंगल का मेडिसिन दिया, ठीक हो गया वो ऐसे। तो ये जो फंगस है बेटा, ये ड्राई स्केली लेशन, लेशन माने ऐसे लाल कलर के स्पॉट्स, याद रख, एनसीईआरटी का वर्ड है, कौन सा? लेशंस, मतलब लाल कलर के स्पॉट्स, ये स्किन पे आते हैं लेशंस। नेल्स खराब हो सकते हैं तुम्हारे। स्काल्प, स्काल्प का मतलब ये है, देखो अपनी यहाँ की स्किन अलग है और यहाँ की स्किन अलग है। इस स्किन को नाम क्या देते हैं अपन? स्कैल्प। हाँ, ओके। और इंटेंस ईचिंग होता है, काफ़ी ईचिंग होता है सर। तो ये होगा बेटा सिम्टम्स। कितनी बार समझ में आ गई सर? इसके ऊपर ऑप्शन क्या रहता है फिर? इसके ऊपर बहुत, मतलब डॉक्टर आपको ऐसे पिल्स नहीं देते, पिल्स माने आपको टैबलेट नहीं देते, वो इंटरनल सॉल्यूशन नहीं, इसका एक ही सॉल्यूशन है, क्रीम लगाना पड़ता। कौन सी क्रीम? एंटी फंगल। मतलब जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे सिंपल सी बात है, क्रीम लगाना पड़ता है। डॉक्टर क्या क्या बोलते हैं सुनो। डॉक्टर पहली बात बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप जिस गर्म पानी से नहा रहे हो उसमें डेटॉल डालो, या कोई भी एक एंटीसेप्टिक। कौन? एंटीसेप्टिक, जिससे वो फंगल मर जाए। या कुछ डॉक्टर बोलते हैं एक काम करो, गर्म पानी में नीम के पत्ते रखो। नीम क्यों? नीम के पत्ते क्यों? क्योंकि नीम कैसा है पता है? नीम का फेस वॉश आता है, क्या लिखा रहता है उसके ऊपर? पिंपल्स, एक्नी, एंटी फंगल। हाँ हाँ, जो भी है वो। नीम एंटी फंगल है, हल्दी एंटी फंगल है, एंटीबैक्टीरियल भी है वो। ओके, तो बेटा क्रीम एक ही ऑप्शन है इसके ऊपर। चलो अब हेडलाइन लिखो, लास्ट वाला, मलेरिया। ये चला गया वो। ऊपर आपका हेडलाइन होगा प्रोटोजोन, प्रोटोजोन में मलेरिया।
आपका हेडलाइन आपने ऑलरेडी लिखा था प्रोटोजोन करके, उसमें आपने एक बीमारी लिखी थी अमोबियासिस। लिखो बेटा प्रोटोजोन, उसमें लिखो मलेरिया। ठीक है, अब कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो हमें देखना है। किस तरह से क्वेश्चन आएंगे सुनिएगा। मैं आपको पहले ये चीज़ कंफर्म करूं कि मलेरिया जो होता है ये किसने किया था। मलेरिया मच्छर ने किया था, किसी और ने किया था? तो सुन लो बेटा, मलेरिया जो होता है इसका एक्चुअली पैथोजन, पैथोजन का मतलब जिसकी वजह से हो रहा है, उसका नाम है बेटा प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? हाँ, प्लाज्मोडियम। तो इसका एक्चुअली नाम है पैथोजन का प्लाज्मोडियम। और इस पैथोजन को, नाम क्या है पैथोजन का? इसको यहाँ से वहाँ लेके जाने का काम मच्छर कर रहा है। तो यहाँ पे मॉस्किटो है, उस मॉस्किटो का नाम है बेटा फीमेल होता है, ये फीमेल एनोफिलीज। क्या नाम है इस मॉस्किटो का? एनोफिलीज। वो भी कौन? मेल की फीमेल? एक चीज़ याद रखना, जो मच्छर हमें काटते हैं ना वो फीमेल होती है हमेशा, मेल नहीं होते। मेल कहाँ रहते? मेल पेड़ पे रहते बेटा। उनको प्लांट का मतलब जो पानी है वैसे वो जीवित रहते, वो हमेशा वो पानी पीते रहते हैं प्लांट का, लीफ का। लीफ के पानी को बोलते हैं सेल सैप। और जो फीमेल होती है वो अपना खून पीती है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। उसका एक में वो कारण होता है अंडे देना। क्या कारण है? हाँ, अंडे मेल देगा क्या? अंडे कौन देगा? वो किसका अधिकार है? फीमेल का। तो ब्रीडिंग किसका होता है? फीमेल का। तो फॉर पर्पज ऑफ ब्रीडिंग, फॉर पर्पज ऑफ टू ले द एग्स, फीमेल को चाहिए एक न्यूट्रिशियस फूड, और वो है हमारा खून। इससे बेहतर और कोई खून नहीं है, मतलब कोई फूड नहीं है। ठीक है, इसलिए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो हमारा खून पीती है, ये रीज़न है। गॉट इट? दूसरा और एक बात है, आपको पता है जो फीमेल मॉस्किटो होता है उसकी स्मेलिंग पावर काफ़ी अच्छी होती है, तो वो हमारे स्किन की तरफ अट्रैक्ट होता है। उसका एक में कारण है हमारा स्किन का स्वेट। कौन? मतलब हमारा स्मेल। हमारा स्मेल जो है उस फीमेल मॉस्किटो को अट्रैक्ट करता है। इसलिए कुछ लोग पता है क्या, यहाँ पे एक क्रीम लगाते हैं मच्छर को भगाने के लिए, ओडोमास। ओडोमास से स्मेल ही नहीं आता, ओडोमास से स्मेल ही नहीं आता। ऐसी है बात। जैसे गरम सब्जी का स्मेल आता है ना बेटा, ठंडी सब्जी का आता है क्या स्मेल? गरम सब्जी का स्मेल आता है, पता है आज कौन सी सब्जी है, स्मेल से ही पता चल जाता है। लेकिन ठंडी सब्जी का नहीं आता। सेम बात है, इधर आप ओडोमास लगाइए, ओडोमास से क्या होगा? स्मेल ही गायब होगा। दूसरी बात है एसी, एसी में मच्छर कम काटते हैं। क्यों? क्योंकि एसी में स्वेट ही नहीं आता। समझे? ये बात है। और एक बार तुम थोड़ा फैन बंद होने दो, लाइन जाने दो, ऐसे मच्छर आते देखो, स्वेटिंग। ओके, तो सर ये एनोफिलीज मॉस्किटो है जिसकी वजह से हमें हो रहा है ये बीमारी। पहले ये दो चीज़ लिख ले बेटा। और प्लाज्मोडियम के अलग अलग स्पीसीज आती है। ये कुछ स्पेसीज है, ये कुछ स्पेसीज है प्लाज्मोडियम की, ये कुछ स्पेसीज है प्लाज्मोडियम की। और उसमें सबसे कॉमन ये है, ये लिख ले, सबसे कॉमन ये है फैल्सीपैरम। सबसे कॉमन और सबसे खतरनाक फैल्सीपैरम है जो अपने इंडिया में मोस्टली मिलती है। एनोफिलीज मॉस्किटो, फैल्सीपैरम सबसे खतरनाक होती है।
इतना हो गया बेटा, आपको ये बात समझ में आ गई। तो प्लाज्मोडियम में सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम कौन सा है? जो फीटल है, जिससे डेथ भी हो सकती है, इतने खतरनाक होता है वो। अब होता क्या है वो सुनो, क्या होता है वो सुनना। ये हो गया आपका लिखना। देख, ये जो प्लाज्मोडियम है एक प्रोटोजोन है, ये प्रोटोजोन, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है बेटा, छोटा सा रहता है प्लाज्मोडियम। इसका जो लाइफ साइकिल है, जीवन जीने का तरीका, ये डायजेनेटिक है। इसका मीनिंग सुन, डायजेनेटिक का मीनिंग सुन। इसका दो मीनिंग है। इस प्लाज्मोडियम का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कौन सा रिप्रोडक्शन? हाँ, इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो चलता है मच्छर के अंदर, इन मॉस्किटो। मैं रिपीट करता हूं, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन है, इसकी कौन होती है? इसकी लाइफ साइकिल दोनों पे डिपेंड है, एक मच्छर और एक हम। सर कैसे? इसकी लाइफ साइकिल में कौन सा रिप्रोडक्शन आएगा? जो कहाँ हो रहा है? मच्छर में हो रहा है। दूसरा, इसके लाइफ साइकिल में और एक चीज़ आएगी, कौन सी? एसेक्सुअल। इसके लाइफ साइकिल में और एक रिप्रोडक्शन आएगा, कौन सा? एसेक्सुअल, जो कहाँ होगा? हमारे अंदर। इसलिए याद रखना, ये जो प्लाज्मोडियम है ये दो जगह रहता है, मच्छर के अंदर, हमारे अंदर। सर मच्छर के अंदर क्यों? ताकि वो क्या कर सके? सर हमारे अंदर क्यों? ताकि वो क्या कर सके? तो इस बंदे की लाइफ साइकिल कितने में डिपेंड है? दोनों पे। हम दोनों, कौन दोनों? ह्यूमन और मॉस्किटोज, जिसके दोनों के अंदर इसकी लाइफ साइकिल चलती है। इसलिए इसका नाम क्या लिखा मैंने? डायजेनेटिक। समझ में आया? सिर्फ इतना है, ये जो प्लाज्मोडियम है ये जब मच्छर के अंदर रहता है ना तो मच्छर को कुछ नहीं होता, लेकिन ये प्लाज्मोडियम जब हमारे अंदर होता है ना तो हमें बहुत कुछ हो जाता है। उसी का नाम मलेरिया होता है। आपको क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? जब ये प्लाज्मोडियम किसके अंदर होता है तब कुछ नहीं होता मच्छर को, लेकिन जब ये हमारे अंदर होता है प्लाज्मोडियम तो हमें बहुत कुछ हो जाता है। कैसे बताऊंगा, लिख लो पहले इसको। बेटा हो गया लिखना ये? चलो सुनो अभी कहानी। कहानी सुनना। एक इंसान है जिसको ऑलरेडी मलेरिया है। इसका मतलब इसके अंदर प्लाज्मोडियम है, इसके ब्लड में कौन है? प्लाज्मोडियम है। तो यहाँ पे दूसरा इंसान है, हेल्दी है, काफ़ी अच्छा है। हुआ क्या, यहाँ पे एक मच्छर आया, इस मच्छर ने इस इंसान को काटा। मच्छर बाइट्स, जो मॉस्किटो बाइट्स द मलेरियल पेशेंट। मच्छर को नहीं पता ना इसको मलेरिया करके है, उसको तो ब्लड चाहिए सिर्फ। तो मच्छर ने किसको काटा? इस पर्सन को। इसके पर्सन के अंदर ऑलरेडी कौन प्रेजेंट है? प्लाज्मोडियम। तो होता क्या है, जैसे मच्छर ने इसको काटा, ये सीधा प्लाज्मोडियम मच्छर के अंदर चला गया। बेटा प्लाज्मोडियम कहाँ चला गया? मच्छर के अंदर। सिंपल सी बात है, जब मच्छर इसका खून पिएगा तो साथ में कौन जाएगा? प्लाज्मोडियम। अब सेम मच्छर उड़ के इधर गया इसके पास, और वो जो मच्छर है उस मच्छर का नाम ए है बेटा। सेम मच्छर जो होता है जिसके भीतर बेटा कौन प्रेजेंट है?
इस मच्छर ने काटा इस इंसान को। अब बता, जब ये मच्छर इसका काटेगा तो इसके अंदर वो क्या छोड़ देगा? मतलब इस बंदे को भी क्या हो जाएगा? मलेरिया। मतलब उसका एक ही काम है, इसके शरीर का प्लाज्मोडियम उठा के इसके शरीर में छोड़ दो। समझ में आया? मतलब ये इसको भी क्या हो जाएगा? मलेरिया। क्लियर हुआ? जैसे मेरे अंदर प्लाज्मोडियम है, तो मुझे मच्छर ने काटा, मेरा खून पिया उसने, बराबर है, जितना भी ml खून पिएगा उतना, तो उसने मेरा खून पिया, तो जैसे उसने मेरा खून पिया तो उस मच्छर के अंदर कौन चला गया? मेरे अंदर के प्लाज्मोडियम। अब सेम मच्छर ने काटा इसको, कृष्णा को। बेटा ये कहानी काल्पनिक है, कोई रिलेशन नहीं अस्तित्व के साथ। इसको मच्छर ने काटा, तो बता क्या होगा फिर? वो मच्छर उसके अंदर का प्लाज्मोडियम इसके अंदर छोड़ेगा ना, तो इसको भी क्या हो सकता है? हाँ, ऐसे होता है इन्फेक्शन। तुझे मलेरिया हुआ था क्या कभी? ओके, डेंगू हो गया था, उसके ऊपर की स्टेप हो गई थी। आपको पता है मच्छर इतना खतरनाक होता है ना, डेंगू भी मच्छर से होता है, मलेरिया भी मच्छर से होता है, चिकनगुनिया भी मच्छर से होता है। वो कल हमने एक हाथी का पाँव वाला रोग देखा था, एलिफेंटाइटिस, फिलारियासिस, वो भी मच्छर से होता है। इतने खतरनाक मच्छर है और तुम उसको घर पे पालते हो। आपको पता है इंडिया में जब ब्रिटिश आए थे अंग्रेज लोग, वो सबसे एक चीज से परेशान थे, मच्छर से। उनके सोल्जर इससे परेशान थे, मच्छर से। जब उनके सोल्जर मर रहे थे, मतलब बीमार हो के, तब उन्होंने सोचा कि जब उनके सोल्जर ऐसे बीमार होते थे ना, तो वो सोचते थे कि ये हवा यहाँ की गंदी है, यहाँ की जो हवा है वो गंदी है। लेकिन बाद में पता चला कि हवा गंदी नहीं है, या हवा में मच्छर है वो गंदे हैं। इसलिए उन्होंने नाम दिया उस बीमारी का मलेरिया। मलेरिया का मतलब होता है बैड एयर। व्हाट इज मलेरिया? एक्चुअली ये आया था कंसेप्ट, पहले अंग्रेजों ने क्या समझा था, ये लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? गंदी हवा से हो रहे हैं। बाद में क्या पता चला क्यों हो रहे हैं? मच्छर की वजह से हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक नाम लिख के दिया, वो मलेरिया, मतलब है बैड एयर। वो ऐसा कंसेप्ट आया, वर्ड वहाँ से आया वो। ओके, तो सर कहानी क्या है समझाओ। कहानी ऐसी है बेटा, तो यहाँ पे एक मॉस्किटो है, फिलहाल इतना जान लो, इधर एक मॉस्किटो है, मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा उसका। इस मच्छर का ये होता है सलाइवरी ग्लैंड, इतना याद रख। कौन सा ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड। उस मच्छर के पास एक ट्यूब होती है जिससे वो काटता है। अब हुआ क्या, ये इंसान है वो जिसको उस मच्छर ने काटा, ये इंसान की बॉडी है, हाँ, जिसको उस मच्छर ने काटा। तो एक चीज़ याद रख तू, इस सलाइवरी ग्लैंड के अंदर वो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम को मैं एस लिखता हूँ। एस का मीनिंग क्या है सर? बेटा सुन ले, एस का मीनिंग क्या है? प्लाज्मोडियम है वो, लेकिन जैसे आपकी अलग अलग स्टेप आती है, आप तो हो ही इंसान ही, लेकिन आपकी स्टेप आती है। जैसे आप पहले इन्फेंट्स थे, 1 साल के थे, क्या थे? इन्फेंट्स। बाद में क्या बने आप? चाइल्ड। अभी क्या हो आप? टीनेज, मतलब एडोलसेंट। बाद में क्या बनेंगे आप? मतलब आपके जीवन में अलग अलग फेज आ रही है ना। तो प्लाज्मोडियम में एक फेज आती है, नाम याद रखना, स्पोरोजोइट। एक फेज का नाम है स्पोरोजोइट। क्या है वो? फेज है, मतलब प्लाज्मोडियम की अपनी एक फेज है। तो बता, मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम कौन से फॉर्म में है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जब मच्छर काटता है ना बेटा, तो याद रख, मच्छर जब काटता है ना, तो उसका सलाइवा अपने अंदर छोड़ता है, उसके अंदर का खून नहीं छोड़ता। पिया फिर उसने क्यों? वो क्या छोड़ता है आपके अंदर? सलाइवा। जब भी याद रख, मच्छर जब तुझे काटेगा ना, तो उसके अंदर का क्या छोड़ेगा वो, और बाद में तेरे अंदर क्या पिएगा वो? खून। खून के बदले सलाइवा, ऐसे होता है। मच्छर ने क्या पिया तेरे अंदर का, और उसने क्या छोड़ा उसके अंदर का? सलाइवा। और सलाइवा में कौन रहता है? स्पोरोजोइट।
तेरे अंदर कौन आया? तो मच्छर ने तेरे अंदर क्या छोड़ा? स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट कौन है? प्लाज्मोडियम का फॉर्म है। आपको यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? फिर ये स्पोरोजोइट जो है बेटा, ये स्पोरोजोइट ये जाता है सबसे पहले लीवर में, इसलिए मलेरिया में सबसे पहले लीवर खराब होता है। तो स्पोरोजोइट की एंट्री कहाँ होंगी? लीवर में। तो स्पोरोजोइट की एंट्री होगी लीवर में। फिर क्या होता है सुन, फिर ये स्पोरोजोइट वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है और खुद को चेंज करता है। वहाँ पे होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? और उससे ये स्पोरोजोइट खुद को कन्वर्ट करता है एम में। एम का मतलब है मीरोजोइट्स। ये नाम याद रखना, इसका मतलब है सर मीरोजोइट्स। एम का मतलब मीरोजोइट्स, याद रखो। अब ये मीरोजोइट थोड़ा हार्मफुल है। फिर मीरोजोइट क्या करता है? वो लीवर से बाहर निकलता है। मीरोजोइट कहाँ से बाहर निकला? लीवर से। तब तक लीवर की धज्जियाँ उड़ गई हैं, मतलब उसमें स्वेलिंग हुआ। यू नो दैट लीवर पे स्वेलिंग होता है ऐसे केस में। तो मलेरिया में लीवर भी खराब होने के चांसेस है। फिर ये मीरोजोइट बाहर निकलता है, वो खून में आता है, और खून में आने के बाद उसका सबसे पहले टारगेट होता है आपका आरबीसी। कौन टारगेट है? आरबीसी। तो मलेरिया में दूसरा टारगेट रहता है आरबीसी लीवर के बाद। तो मीरोजोइट बेटा कहाँ पे आता है? आरबीसी में आता है, और आरबीसी में आके वो मल्टीप्लाई होता है। आरबीसी में आके मल्टीप्लाई होता है, पॉपुलेशन बढ़ाता है खुद का। दैट्स ऑल्सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मल्टीप्लाई होना का मतलब है डॉटर सेल बनाना ना बेटा। एक सेल से 2 सेल मिल रहे, 2 से 4 मिल रहे, इसका मतलब क्या? वहाँ पे क्या हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब माइटोसिस वगैरह हो रहा है, सेल डिवीजन। इसके ढेर सारे बच्चे बन गए इधर आरबीसी में। इतना समझ में आया? जैसे इसका पॉपुलेशन बढ़ेगा, ढेर सारे बच्चे बनेंगे इधर। ये सब मीरोजोइट्स है। फिर वो क्या करता है? उसका एक बार काम हो गया, वहाँ पर ढेर सारे, वहाँ पे क्या पॉपुलेशन बन गया। फिर वो क्या, इन्फेक्शन हो गया उसका। फिर वो क्या करता है? आरबीसी को ब्लास्ट कर देता है, तहस नहस कर देता है आरबीसी को। तो थोड़ा मैं इसको यहाँ पे ऐसा लिखूंगा, सेकंड आरबीसी ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। वो क्या करता है बेटा? ये जो आरबीसी है, हाँ, इस आरबीसी को वो तहस नहस कर देता है। कौन? मीरोजोइट्स। ब्लास्ट कर देता है। इसलिए मलेरिया में आपके आरबीसी काउंट कम हो जाता है। मलेरिया में, डेंगू में नहीं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मलेरिया अलग बीमारी है। कौन कम हुआ आपका? आरबीसी। तो जैसे आरबीसी ब्लास्ट हुआ बेटा, ये मीरोजोइट यहाँ से बाहर निकलता है। अब आगे वाली बात सुन, मेरी आगे वाली बात सुन, मैं क्या बता रहा हूँ तुझे। इधर कंटिन्यू इसका साइकिल है। फिर बेटा क्या होता है? इसके पास 2 ऑप्शन है, सुनना मेरी बात। इसके पास 2 ऑप्शंस है। एक, मीरोजोइट बाहर निकला, वो क्या करेगा? नेक्स्ट आरबीसी सर्च करेगा अटैक के लिए। नेक्स्ट आरबीसी सर्च करेगा अटैक के लिए। कौन? ये वाला मीरोजोइट इस आरबीसी पे अटैक करेगा उसको ब्लास्ट करने के लिए। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई कि इसने क्या किया? इसको सर्च किया ताकि इसके अंदर पॉपुलेशन बढ़ जाए, ये भी ब्लास्ट हो जाए। ये दूसरा जो होता है, ये दूसरा, ये मीरोजोइट्स, ये क्या करता है? खुद को कन्वर्ट करता है बेटा गमेटोसाइट में। मतलब इससे वो क्या बनाता है? गमेट्स बनाता है। क्या बनाता है? गमेट्स। मेल गमेट, फीमेल गमेट। कौन से गमेट बनाता है? आपको समझा मैंने क्या बोला अब तक? आरबीसी बाहर निकला, उसमें से एक आरबीसी कहाँ चला गया? सॉरी, मीरोजोइट बाहर निकला, उसमें से एक कहाँ चला गया? ताकि उसको वो ब्रेक कर सके। दूसरे मीरोजोइट ने क्या किया? खुद को काय में कन्वर्ट किया। चल, ये वर्ड याद रखना। समझ में आया? मैं आपको बताऊं, जब आरबीसी तहस नहस हो रहा होता है ना, तब आरबीसी चिल्लाता है। यह चिल्लाता है। चिल्लाने का मतलब है वो एक केमिकल छोड़ता है खून में। पता है आपको कौन सा केमिकल है? उस केमिकल का नाम बेटा, ये आरबीसी जब टूट रहा होता है ना, ब्रेक, वहाँ पे एक केमिकल छोड़ता है। इस केमिकल का नाम याद रखना, PYQ है, हीमोजोइन। कौन सा केमिकल? जो आरबीसी टूट रहा है वो ब्लड में क्या छोड़ता है? और इसी हीमोजोइन की वजह से हमारे अंदर 2 सिम्टम्स आते हैं मलेरिया में।
एक का नाम है ठंड लगना और एक का नाम है फीवर आना। तो जब भी मलेरिया में तुझे अगर फीवर और चिलिंग हुआ, ठंड आया, बुखार आया, समझ जाना तेरे ब्लड में कौन आ रहा है, हीमोजॉइन के सिम्टम्स है वो। इसलिए मलेरिया के पेशेंट इतने कपकपाते हैं, कितना ब्लैंकेट दे दो उनको और बोलते और ब्लैंकेट लाओ, इतने कपकपाना शुरू होते हैं क्योंकि उनके आरबीसी टूट रहे हैं अंदर। आप समझ में आया कि मलेरिया में बुखार क्यों आता है, कौन कारण है, कौन सा केमिकल, और ये कब खून में आएगा हीमोजॉइन, जब कौन टूटेगा, आरबीसी कब टूटेगा, जब आरबीसी के अंदर कौन बढ़ेगा, मीरोजॉइट्स। तो दिस इज द रीजन, दैट्स द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। देख, पहला सिम्टम्स होता है कि लीवर पे स्वेल आती है, दूसरा सिम्टम्स है कि तेरे आरबीसी काउंटिंग कम हो गया है। मलेरिया में आरबीसी का रिपोर्ट होता है, ब्लड रिपोर्ट, आरबीसी कम हो जाता है उसमें। आरबीसी का सेकंड नाम है एरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम है? हाँ। उसके बाद आरबीसी टूटा हुआ क्या बनाता है, तुरंत तेरे अंदर दो सिम्टम्स आ जाते हैं, एक हाई फीवर, दूसरा कौन, हाँ। और उसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या, ये तेरे को बुखार कंटिन्यू रहता नहीं है। जैसे एग्जांपल 3 दिन बुखार रहता है, 3 दिन बुखार रहता है, बाद में बुखार ठंडा हो जाता है, बुखार रहता नहीं है, वापस फिर 2-3 दिन की गैप जाती, वापस बुखार आता है। मतलब एग्जांपल 1, 2, 3 तारीख को बुखार आता है, 1, 2, 3 को बुखार आता है हाई फीवर, 4, 5, 6 को बुखार नहीं रहता, वापस फिर 7, 8, 9 को बुखार आता है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा, तुझे बुखार तभी आएगा जब कौन ब्लास्ट होंगी, और आरबीसी एकदम ब्लास्ट नहीं होती, वो धीरे धीरे ब्लास्ट होती है। जिस दिन ब्लास्ट होती है उस दिन ही बुखार आता है। जैसे 1 तारीख को आरबीसी ब्लास्ट हुई, बुखार आया, 2 तारीख को हुई, बुखार आया, 3 तारीख को ही बुखार आया, 4, 5 को आरबीसी ब्लास्ट नहीं हुई तो 4, 5 को बुखार नहीं आएगा। मतलब है जिस तारीख को आरबीसी ब्लास्ट होंगे उस तारीख को आएगा। समझ में आया? आपको इतनी कहानी समझ में आ गई क्या? लिख लो फिर इसे, अपने ढंग से लिख लो क्या लिखना है तो। लेकिन यहाँ गमेटोसाइट याद रखना, इसका नाम याद, ये कौन है, यह मॉस्किटो है, एनोफिलिस, और ये ह्यूमन है। उस हीमोजॉइन को पीवाई क्यों करो, हीमोजॉइन को पीवाई क्यों करो बेटा? उसके आने के चांसेस ज़्यादा है। करो एक्सप्लेन। हाँ, मच्छर ने बाइट किया था, मच्छर ने क्या रिलीज़ किया था ह्यूमन बॉडी में, सलाइवा के साथ क्या, स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट कहाँ गया, लीवर में। लीवर में वो क्या हुआ, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। स्पोरोजॉइट से क्या बना, हाँ, मतलब उसका दूसरा फॉर्म। तो मीरोसाइट लीवर से निकल के कहाँ गया, आरबीसी में। मीरोसाइट क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। जब मल्टीप्लाई हुआ तो जब बहुत ज़्यादा हुआ तो उसने आरबीसी को ब्लास्ट किया, बराबर है। आरबीसी ब्लास्ट करके मीरोसाइट बाहर निकले। कुछ मीरोसाइट ने वापस किसके ऊपर अटैक किया, दूसरे आरबीसी के ऊपर, उसको खाना चाहिए। सर वो आरबीसी के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है? क्योंकि आरबीसी के अंदर एक चीज़ है जो उसको चाहिए, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या चाहिए?
आपने ये नहीं सवाल उठाया कि वो आरबीसी को ही क्यों सिलेक्ट कर रहा, क्योंकि इसको पसंद है हीमोग्लोबिन। क्या पसंद है? और हीमोग्लोबिन कहाँ है? नहीं तो हो सकता है वो डब्ल्यूबीसी पे अटैक करे, लेकिन हीमोग्लोबिन जहाँ है उसने अटैक किया, इसीलिए तेरा हीमोग्लोबिन भी डाउन हो जाता है मलेरिया में। हीमोग्लोबिन भी डाउन, और एक बार हीमोग्लोबिन डाउन हुआ फिर तो ऑक्सीजन भी डाउन, ऑक्सीजन डाउन हुआ तो फिर थकान होना, हेडेक होना, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। ओके, तो सर अभी आगे वाली बात करते हैं। बेटा देख ले कहाँ तक लिखा तूने, लिखा कि गमेटोसाइट हुआ क्लियर यहाँ तक। ये हो गई आपकी पहली फेज। दूसरी फेज सुन ले अभी। हाँ सुनो सर, आपने बनाई थी ये डायग्राम। हाँ बेटा, डायग्राम बन के रेडी थी। उसमें आपने बोला था वो आरबीसी ब्लास्ट हुआ था और कुछ यहाँ पे गमेटोसाइट बन के रेडी है। मैं उसी इंसान की बॉडी ड्रॉ किया जो इसके पहले थी। पता है ना क्या बन के रेडी है? हाँ, मतलब इस पर्सन को अभी क्या हो चुका है, पूरी तरह से हो चुका है बेटा। इस पर्सन को मलेरिया हो चुका है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस पर्सन को, इस ह्यूमन बॉडी को क्या हो चुका है? मलेरिया, क्योंकि इसके शरीर में कौन घूम रही है? प्लस वो आरबीसी टूट रहा है। अब आगे वाली कहानी सुन। अब होता क्या है, ये गमेटोसाइट है सर इसके अंदर। अब बेटा आता है दूसरा मच्छर इधर। अब आता है दूसरा मच्छर। दूसरा मच्छर आएगा, ये मच्छर इसका खून पिएगा। इसको ये कलर में ड्रॉ करते हैं। ये मच्छर आया सर, इस मच्छर ने इसका खून पिया सर। बेटा जब खून पिएगा ना, तो ये मच्छर जो इसका खून पी रहा है, ये ब्लड उसने पी लिया। तुझे पता है जब वो इंसान का खून पी रहा होता है तो खून के साथ और एक चीज़ चली आती है जिसका नाम है जी। जी फॉर गमेटोसाइट। कौन सी चीज़ आती है? मतलब खून के साथ वो फिल्टर थोड़ी लगाएगा बीच में, मुझे शुद्ध खून चाहिए, है ना। कौन आया उसके अंदर? गमेटोसाइट। अब आगे वाला खेल शुरू होता है। जैसे इस मच्छर के अंदर गमेटोसाइट आया तो आगे वाली कहानी क्या है बेटा, वो सुन ले। तो ये है मच्छर की बॉडी, और ये वाला जो एरिया है उसका, ये वाला एरिया, ये है उसका है सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड है उसका, ठीक है। अब मेरी बात बराबर सुनना। सर ये कौन सा एरिया है उसका? बेटा ये गट वाला एरिया उसका। गट माने स्टमक का एरिया। स्टमक बोलो, इंटेस्टाइन बोलो, इट इज कॉल्ड एज गट। दो ही चीज़ याद रख मच्छर में, एक कौन, दूसरा कौन, बस दो ही चीज़ याद रख। अब बता हुआ क्या? हुआ ये सर कि इस मच्छर के अंदर जी आ चुका है। जी फॉर गमेटोसाइट। गमेटोसाइट दो प्रकार के रहते हैं, मेल गमेट और फीमेल गमेट। तो मैं उसी की बात करूँगा। बता, एक होता है एम जी। एम जी फॉर, एफ जी फॉर, हाँ ये आ गए मच्छर के अंदर, ये आ गए मच्छर के अंदर, ऐसे ये आ गए सर मच्छर के अंदर। अब होता क्या है, इन दोनों की मुलाकात गट में होती है। मुलाकात कहाँ होती है? गट में। मुलाकात का मतलब फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज मुलाकात? उससे बनेगा जेड। जेड फॉर, वेरी गुड, जेड फॉर जायगोट। क्लियर हुआ? फिर जायगोट को कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब खुद ही करता है। अब बता मुझे तू, मेल गमेट फ्यूज विथ फीमेल गमेट, प्रोडक्शन ऑफ जायगोट, इट इज कॉल्ड एज विच रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोला था ना मैंने। मच्छर, ये मच्छर है व्हाइट कलर का, मच्छर के अंदर क्या हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वो हमारे अंदर वो क्या कर रहा था? मल्टीप्लिकेशन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जायगोट बना। जायगोट के बाद वो यस बनाता है। यस का मतलब स्पोरोजोइट। व्हाट इज यस? वो दो फुल फॉर्म याद रखना। एस का मतलब स्पोरोजोइट, एम का मतलब मीरोजोइट, जी का मतलब गमेटोसाइट। तो बेटा जेड कन्वर्ट इनटू स्पोरोजोइट। कहाँ बना? लेकिन ये स्पोरोजोइट गट में बन के स्टोर्ड कहाँ पे रहता है? सलाइवरी ग्लैंड में। स्टोर्ड कहाँ पे रहता है? सलाइवरी ग्लैंड में। मतलब इसके सलाइवरी ग्लैंड में और इसकी ये नीडल है। तो बता सलाइवरी ग्लैंड में उसने क्या जमा रखा? हाँ, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट क्या है?
अब बता, इस मच्छर के अंदर क्या बन के रेडी है? तो जब भी ये वाला मच्छर किसी और को काटेगा, किसी और को, तो वो क्या छोड़ेगा? कहानी रिपीट। तो बोला करते में क्या मतलब, इस मच्छर में क्या बन के रेडी है? अब ये मच्छर अगर मुझे काटा तो ये मच्छर मेरे अंदर क्या छोड़ेगा? क्योंकि ये मच्छर खुद का, देखो मैंने पहले बोला, जब मच्छर मुझे काटेगा ना तो मच्छर खुद का सलाइवा छोड़ता है, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स में ऑब्वियसली क्या रहता है? सलाइवा। तो सलाइवा छोड़ेगा, तो मच्छर मेरे अंदर क्या छोड़ेगा? सलाइवा। वो सलाइवा में क्या आ जाता है एक्चुअली? स्पोरोजोइट्स। लिख लो इसको सेकंड फेज में। डायग्राम बने ना आपने? कंटिन्यू करो उसको। राधा कृष्णा समजलं का? हाँ, कुठे लिहितोय तू? लिहित नाही आहे का? ओके. आपने इसके डायग्राम बना ली है ना, तो इसका जो पाथवे है मैं आपको लिख के भेज दूंगा ग्रुप पे, वो आप पढ़ लेना। राइटिंग में इसका पाथवे मैं भेज दूंगा। हो गया आपका लिखना सबका? पूर्ण झालं का लिहून? पूर्ण लिहिलं का टोटल? ओके, हो गया आपका लिखना? मुझे अभी 1 बाय 1 तुरंत आप खुद ही बताना, मैं कुछ ब्लैंक जगह छोड़ूंगा, बताते रहना। ये हो गया ना क्लियर? देख ले बेटा, अब ये है मच्छर की बॉडी, यह है इंसान की बॉडी। मच्छर के अंदर पहले से कौन मौजूद था? स्पोरोजोइट। उसने स्पोरोजोइट कहाँ छोड़ा? हमारे अंदर। हम मतलब इधर लिख दो, हम। हो गया? बता, स्पोरोजोइट ने कहाँ पे अटैक किया? लीवर। लीवर में वो काय में कन्वर्ट हुआ? समझा? फिर ये मेरोजोइट ने कहाँ पे अटैक किया? आरबीसी तहस नहस हो गया। फिर आरबीसी से वो बाहर निकला, एक मेरोजोइट एक जी बाहर निकला और एक यम बाहर निकला। रिपीट करता हूँ, आरबीसी मेरोजोइट था, फिर मेरोजोइट जो होता है, आरबीसी तोड़ा उसने मेरोजोइट ने, फिर कुछ मेरोजोइट बाहर निकले ताकि मेरोजोइट अगले आरबीसी पे अटैक कर सके। समझा बेटा? आरबीसी में से कौन बाहर निकले? ताकि वो अगले आरबीसी पे अटैक कर सके। लेकिन उसी आरबीसी पे मेरोजोइट काय में कन्वर्ट हुए? गमेटोसाइट, दैट इज कॉल्ड एज गमेट। फिर ये गमेट मच्छर के अंदर चला गया। जब इस मच्छर ने वापस इस इंसान का खून पिया, किसी और मच्छर की बात कर रहा मैं, तो गमेट्स कहाँ चले गए? बेटा गमेट कहाँ चले गए? मच्छर के अंदर। फिर गमेट में कितने गमेट? 2 गमेट। कौन कौन से? दोनों की मुलाकात कहाँ हुई? मच्छर के अंदर, गट में। दोनों से क्या बना? जायगोट बना। ये जायगोट काय में कन्वर्ट हुआ? स्पोरोजोइट। और ये स्पोरोजोइट कहाँ पे जमा हुआ? ऐसी लाइफ साइकिल है इनकी। चक्कर आ रहे कि समझ रहा है? ये समझ रहा है? तो आपके लिए पहला क्वेश्चन, जायगोट कहाँ बना? मच्छर के अंदर कि इंसान के अंदर? मेरोजोइट कहाँ बना? मच्छर के अंदर कि हमारे अंदर? आरबीसी किसकी ब्लास्ट हुई? मच्छर की कि हमारी? मलेरिया किसको होता है? मच्छर को कि हमको? वेरी गुड।